नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेज उदयपुर के YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं अशोक सैनी आज आपके सामने आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट का टॉपिक राजस्थान के तीज त्योहार का पार्ट 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे जो वीडियो डाले जा रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं, इसके विषय में हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, शिक्षण की श्रृंखला में हमने तीज त्योहार का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, जिसमें हमने श्रावण माह और भाद्रपद माह में मनाए जाने वाले त्योहार देखे, उन त्योहार से रिलेटेड तिथियां देखी, किस तरह से आपको ट्रिक्स याद रखनी है और उन तिथियों के अंदर या उन महीनों के अंदर जो जो मेले हमारे राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं, उन पर चर्चा की। दोस्तों, हमने हमारा छठा महीना देखा भाद्रपद माह। छठे महीने के बाद दोस्तों हमारा जो 7वां महीना आता है वो 7वां महीना है अश्विन माह। अश्विन माह और अश्विन माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया हर त्योहार की हर ट्रिक्स में उस महीने का नाम होगा। अश्विन माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो त्योहार है अश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर अश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती है। अश्विन माह में दोस्तों कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? अश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती है। दोस्तों, श्राद्ध से श्राद्ध प्रारंभ, और ध्यान रखना दोस्तों, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा। दोस्तों, ये मत सोचना कि अश्विन माह चल रहा है तो भाद्रपद में क्यों। दोस्तों, प्रारंभ हुए कब? भाद्रपद पूर्णिमा को। श्राद्ध प्रारंभ होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा को। कई जगह ऐसी भी है जहां अश्विन कृष्ण एकम को प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आंसर करना है भाद्रपद पूर्णिमा। यहां से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और महाश्राद्ध यानी श्राद्ध पक्ष समाप्त कब हो जाता है? तो ये होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या को श्राद्ध पक्ष क्या हो जाता है दोस्तों? पूर्ण। इसके बीच जो अष्टमी आती है दोस्तों, इसे काली अष्टमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली अष्टमी। अब दोस्तों, अमावस्या से पहले अष्टमी आई है तो पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण अष्टमी। श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती है। दोस्तों, श्राद्ध प्रारंभ होंगे भाद्रपद पूर्णिमा को, महाश्राद्ध अमावस्या को श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। इसके बीच जो अष्टमी आएगी दोस्तों, वो कौन सी होगी? काली अष्टमी। जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है, सपोज दैट आज अमावस्या है, आज श्राद्ध पक्ष समाप्त हुआ, आज जैसे ही श्राद्ध समाप्त होगा कल से क्या शुरू हो जाते हैं दोस्तों? नवरात्र। क्या शुरू हो जाते हैं? नवरात्र प्रारंभ। और दोस्तों, इन नवरात्रों को क्या कहते हैं? नवरात्र प्रारंभ। जैसे हमने चैत्र माह के नवरात्र पढ़े थे, उन चैत्र माह के नवरात्र को हमने बासंतीय या चैतीय नवरात्र के नाम से पुकारा था। तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शारदीय
नवरात्र। कौन से नवरात्र कहलाते हैं दोस्तों? शारदीय नवरात्र। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। आयुध पूजन, आयुध पूजन, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है दोस्तों इस दिन। आयुध पूजन, इस दिन हमारे पास जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र मामले रखे होते हैं उन सब की हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। और दोस्तों विजय से विजयदशमी, या कह सकते हैं हम दशहरा। ये वो त्योहार है जो हम कब मनाते हैं? अश्विन माह में। कौन कौन से? अश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती है। श्राद्ध प्रारंभ होंगे भाद्रपद पूर्णिमा को, काली अष्टमी कृष्णाष्टमी को, महाश्राद्ध अमावस्या को, नवरात्र प्रारंभ जिन्हें क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्र, दुर्गा अष्टमी, अष्टमी को आयुध पूजन। कब दोस्तों तिथियां यदि हम देखें तो देखो श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे शुक्ल एकम को, दुर्गा अष्टमी, शुक्ल अष्टमी को। देखो दोस्तों तिथि याद रखने लग रहे हैं अपना पीछे उसके। आयुध पूजन रामनवमी के दिन किया जाता है दोस्तों, शुक्ल नवमी को। और शरद पूर्णिमा पूर्णिमा पर। दोस्तों विजयदशमी शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। इस दिन हम खीर बनाते हैं। आपने देखा होगा खीर बना करके खीर को छत पर रख देते हैं और ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा जो अपनी 16 कलाओं से निपुण होता है, इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है और बाद में हम उस खीर को खाते हैं। विजयदशमी, इस दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण मारा जाता है। और हमारे राजस्थान में अगर देखा जाए विजयदशमी या दशहरा का मेला जो लगता है वो शुक्ल दशमी को कहाँ लगता है? कोटा में। दशहरा मेला हमारे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। तो अश्विन माह के जो त्योहार थे वो कौन कौन से हैं? अश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है, हम पितृजनों को तर्पण करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या के दिन समाप्त हो जाता है। इस बीच जो अष्टमी आती है उसे काली अष्टमी कहते हैं। नवरात्र प्रारंभ, ये नवरात्र शारदीय नवरात्र है दोस्तों। दुर्गा अष्टमी शुक्ल अष्टमी को, आयुध पूजन शुक्ल नवमी को। दोस्तों इस दिन हम अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा मैंने आपको बताया चंद्रमा 16 कलाओं से निपुण होता है। इस शरद पूर्णिमा को दोस्तों ध्यान रखना रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा को क्या कहते हैं? रास पूर्णिमा। विजयदशमी शुक्ल दशमी को कहाँ की प्रसिद्ध? विजयदशमी यानी दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोटा का। कौन सा महीना दोस्तों? अश्विन माह। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ पे चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों 7वां महीना देखा हमने अश्विन माह। अश्विन माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो त्योहार है अश्विन में श्राद्ध का महाश्राद्ध लेकर नव दुर्गा आयुध से शरद पर विजय प्राप्त करती है। श्राद्ध प्रारंभ होंगे दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा को, समाप्त हो जाते हैं अमावस्या के दिन। इस बीच जो अष्टमी आएगी दोस्तों वो काली अष्टमी होगी। इसी दिन प्रारंभ होते हैं नवरात्र और ये नवरात्र कहलाते हैं शारदीय नवरात्र। शुक्ल एकम को दोस्तों दुर्गा अष्टमी, शुक्ल अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। आयुध पूजन शुक्ल नवमी को, जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं उन सब की इस दिन पूजा की जाती है, साफ सफाई की जाती है। शरद पूर्णिमा, इसी को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। विजयदशमी शुक्ल दशमी दोस्तों, पूर्णिमा के बाद विजयदशमी लिखा है तो ये मत सोचना कि महीना चेंज हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में आएगी। दोस्तों ट्रिक्स में सेट करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना इस विजय को पीछे ले जाना पड़ा, शरद को आगे लाना पड़ा ट्रिक्स को सेट करने के लिए। इसलिए आएगी कब? शुक्ल में ही। ध्यान रखना अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक कोई भी त्योहार आए, चाहे वो उल्टा आगे पीछे कैसे भी हो जाए, पक्ष कौन सा होगा? हमेशा शुक्ल ही होगा। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा। दोस्तों गंगा दशहरा मेला कहाँ लगेगा?
तो गंगा दशहरा मेला लगता है कामा भरतपुर में। गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ माह में शुक्ल दशमी को कहाँ लगेगा? कामा भरतपुर में। जबकि दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में, कोटा का। आगे बढ़े तो आगे हमारा 8वां जो महीना है दोस्तों वो है कार्तिक माह। कार्तिक माह। और दोस्तों कार्तिक माह में जो हम त्योहार मनाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कार्तिक माह में त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक में दोस्तों मिक्स होने का डर इसलिए नहीं है क्योंकि हर महीने में महीने का नाम, हर ट्रिक्स में महीने का क्या है? नाम। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती है। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती है, जिससे खुश होकर गोवर्धन भैया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। दोस्तों कार्तिक के महीने में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती है, जिससे गोवर्धन भैया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। ट्रिक्स थोड़ी लंबी है लेकिन रोचक है, आप आराम से याद कर सकते हो। 2 टुकड़ों में याद करना। जैसे कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती है, जिससे खुश होकर गोवर्धन भैया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। अब त्योहार कौन कौन से हैं? तो देखो करवा चौथ। करवा से कौन सी चौथ दोस्तों? करवा चौथ। अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। धन तेरस। इसके बाद रूप चौदस। इसके बाद दीपक से दोस्तों दीपावली। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली। गोवर्धन। कौन सा पर्व? गोवर्धन। भैया दूज। गोपाष्टमी। आंवला नवमी। देव उठनी एकादशी। तुलसी विवाह। गुरु नानक जयंती। कार्तिक माह के त्योहारों पर परिचर्चा हम कर रहे हैं। और कार्तिक में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो दोस्तों भाद्रपद के बाद सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में है? कार्तिक माह में। कार्तिक में करवा लेकर अहोई धन रूप दीपक दिखाती है, जिससे खुश होकर गोवर्धन भैया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली।
गोवर्धन, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, गुरु नानक जयंती। दोस्तों तिथि यदि हम देखें, महीना देकर त्योहार देगा, अब त्योहार देकर तिथि देगा तो क्या करोगे? करवा चौथ। मैंने आपको बताया महीना की शुरुआत किससे करेंगे? कृष्ण पक्ष से। तो करवा चौथ कब मनाएंगे? कृष्ण चतुर्थी को। कौन सा पर्व? करवा चौथ। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती है। पति दीर्घ रहे, स्वस्थ रहे, चिरायु रहे। पतियों के लिए ये बहुत खतरनाक व्रत है, क्योंकि इधर पत्नी ने व्रत तोड़ा, उधर पति साफ। दोस्तों कौन सा त्योहार? करवा चौथ का पर्व। अहोई अष्टमी, माँ अपने बेटे के लिए, बहन अपने भाई के लिए इस उपवास को रखती है कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद है धनतेरस, कृष्ण तेरस। धन के देवता कुबेर जी की हम इस दिन पूजा करते हैं, 5 दीपक जलाते हैं। रूप चौदस, दोस्तों एक पात्र में जल लिया जाता है, उसको छत पे रख दिया जाता है और उस जल से प्रातः स्नान किया जाता है सुबह उठकर। ऐसा कहा जाता है कि इस जल से जो भी स्नान करता है वो उसका रूप निकलता है, यानी उसे भविष्य में फिर फेयर एंड लवली लगाने की आवश्यकता नहीं है। किस दिन? रूप चौदस के दिन। दीपावली, तो रूप चौदस का, कृष्ण चौदस को। और दीपावली दोस्तों कब मनाई जाती है? अमावस्या। भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में दीप जलाए और उनका स्वागत किया। दोस्तों दिवाली के बाद में गोवर्धन, आज जैसे दीपावली है, नेक्स्ट डे अगले ही दिन को क्या मनाते हैं हम? गोवर्धन पूजा करते हैं इस दिन। दोस्तों अमावस्या के बाद नेक्स्ट डे ही हम क्या मनाते हैं? गोवर्धन। पक्ष कौन सा शुरू हो जाएगा? शुक्ल। तिथि कौन सी होगी? एकम। दोस्तों इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अन्नकूट बनाया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला, तो दोस्तों अन्नकूट मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद में कौन सा मेला लगता है? अन्नकूट मेला। किस दिन लगता है? गोवर्धन के दिन। इसके बाद भैया दूज, शुक्ल द्वितीया को, बहन भाई का पर्व है। गोपाष्टमी, गायों को भोजन कराया जाता है, ग्वालों को भोजन कराया जाता है। गोपाष्टमी कब? शुक्ल अष्टमी को। आंवला नवमी, आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है शुक्ल नवमी को। देवउठनी एकादशी, हमारे 4 माह के लंबे विश्राम के बाद इस दिन देवता जाग जाते हैं। हिंदू धर्म में विवाह की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी, इसी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं दोस्तों। प्रबोधनी एकादशी, और ये मनाते हैं हम शुक्ल 11 को। तुलसी विवाह, इस दिन भगवान विष्णु जी ने तुलसा जी से विवाह किया था। हमारे हिंदू धर्म में इस दिन से विवाह की शुरुआत होती है। इसे अबूझ सावा माना जाता है, शुक्ल 11 को। मैंने आपको बताया ट्रिक्स के लास्ट में, अंत में जो भी जयंती आएगी वो हमेशा कब मनाएंगे हम? पूर्णिमा को। तो गुरु नानक जयंती कब दोस्तों? पूर्णिमा को। रीट 2016 में पूछी गई है, गुरु नानक जयंती का पर्व कब मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में। और ध्यान रखना दोस्तों, इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे राजस्थान में 2 बड़े मेले लगते हैं। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, और चंद्रभागा पशु मेला लगता है दोस्तों झालरा पाटन, झालावाड़। और दोस्तों इसी दिन मेला लगता है कपिल मुनि का मेला। और कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत, बीकानेर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे अश्विन माह, कार्तिक माह के पर्व। और कार्तिक माह की यदि बात करें तो कार्तिक में कौन कौन से त्योहार है? कार्तिक में करवा लेकर अहोई धनरूप दीपक दिखाती है, जिससे खुश होकर गोवर्धन भैया गोप आंवला देव तुलसी नानक को देते हैं। करवा चौथ कृष्ण चतुर्थी को, अहोई अष्टमी कृष्ण अष्टमी को,
धनतेरस कृष्ण तेरस को, रूप चौदस कृष्ण चौदस को, दीपावली अमावस्या के दिन और गोवर्धन कब दोस्तों? शुक्ल एकम को। इस दिन अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है नाथद्वारा राजसमंद में। ध्यान रखना दोस्तों, इसी दिन भीलों की लूट पर्व, एक पर्व मनाया जाता है, कौन सा? भीलों की लूट पर्व। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ ले, भीलों की लूट पर्व कहां का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। दोस्तों इस दिन चावलों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया जाता है श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने। रात्रि में 12 बजे भील सह पत्नी यहाँ पधारते हैं। भीलों की जो पत्नियां हैं उनके हाथों में बड़े बड़े कट्टे बोरे होते हैं। भील जो उनके पास अंगोछा होता है, उस अंगोछे को लेकर के इन चावल के गरम गरम ढेर में अपना हाथ देते हैं और यहाँ से जितने चावल उनसे लूटे जाते हैं उन चावलों को लूटते हैं और जो बाहर बैठी हुई अपनी पत्नियां हैं उनके बोरों में कट्टों में डालते हैं। दोस्तों बाद में ये चावल सुखाए जाते हैं और जितने भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं, जितने भी व्यवसायी लोग हैं, बाद में इन चावलों को खरीदते हैं और ऐसा कहा जाता है दोस्तों 8-8, 10-10 चावल हजारों रुपए के बिकते हैं। ऐसा माना जाता है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि इन चावलों को अपने तिजोरी में रखने से धन की बरकत होती है। इस पर्व को कहते हैं भीलों की लूट। और भीलों की लूट पर्व गोवर्धन के दिन कहाँ? नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में। भैया दूज शुक्ल द्वितीया को, गोपाष्टमी शुक्ल अष्टमी को, आंवला नवमी शुक्ल नवमी को, प्रबोधनी एकादशी देवउठनी एकादशी को कहते हैं। इस दिन से हमारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं शुक्ल 11 को। और तुलसी विवाह इसी दिन से, हमारे शुक्ल 11 से ही हमारे हिंदू धर्म में विवाह की शुरुआत मानी जाती है। गुरु नानक जयंती मनाते हैं पूर्णिमा को। और दोस्तों इस दिन हमारे राजस्थान में 2 बड़े मेले लगते हैं, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। तो कौन सा महीना है दोस्तों? कार्तिक माह। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। हम राजस्थान के 30 त्योहार पढ़ रहे हैं। कार्तिक माह हमने पढ़ा है। कार्तिक माह के बाद दोस्तों हमारा जो 9वां महीना आता है वो है मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो 9वां महीना हमारा मार्गशीर्ष। जो दोस्तों एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा त्यौहार है और यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक से याद रखनी है। अगर बात करें हम हमारे 9वें महीने मार्गशीर्ष माह की, तो मार्गशीर्ष माह में जो त्योहार दोस्तों हम मनाते हैं वो है कालदत्ता के मार्ग में गीता रहती है। कालदत्ता के मार्ग में, कालदत्ता के मार्ग में गीता रहती है। कालदत्ता के मार्ग में गीता रहती है। दोस्तों 3 त्योहार आते हैं। काल भैरव जयंती, काल से है काल भैरव जयंती, और दत्ता से है दोस्तों दत्तात्रेय जयंती। दत्तात्रेय जयंती। गीता एकादशी। दोस्तों मार्गशीर्ष में 3 त्योहार है, काल भैरव जयंती, दत्तात्रेय जयंती, गीता एकादशी। मार्ग से मतलब है मार्गशीर्ष। कौन सा माह? मार्गशीर्ष माह। काल भैरव जयंती मनाते हैं कृष्ण अष्टमी को दोस्तों। दत्तात्रेय जयंती मनाते हैं, दत्तात्रेय महाराज की जयंती मनाते हैं कृष्ण दशमी को। और दोस्तों गीता एकादशी शुक्ल 11 को। दोस्तों एकादशी के अधिकांश पर्व किसमें है? शुक्ल पक्ष में ही है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 10वां माह है, और 10वां माह कौन सा है? तो 10वां माह है हमारा पोष माह। और दोस्तों पोष माह में 2 त्योहार हम मनाते हैं। एक तो पाशारुनाथ जयंती और दूसरा है दोस्तों मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, पार्श्वनाथ जयंती और मकर संक्रांति। दोस्तों पार्श्वनाथ जयंती
आती है 8 जनवरी, यहाँ से हमेशा डेट देगा आपको। और मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी। दोस्तों कभी कभी अभी कुछ सालों से 15 जनवरी को भी आ रही है मकर संक्रांति। दोस्तों इस दिन जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पतंग उत्सव मनाया जाता है। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। और इसी दिन बहुएं अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। बहुएं अपने रूठी हुई सास को मनाती है किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा 11वां माह है माघ माह। कौन सा माह? माघ माह। और माघ माह में जो पर्व आते हैं दोस्तों वो है, माघ माह में जो पर्व आते हैं उनमें पहला त्यौहार है हमारा दोस्तों संकट चौथ। उसके बाद है दोस्तों मौनी अमावस्या। उसके बाद है दोस्तों बसंत पंचमी। और उसके बाद है दोस्तों होलिकारोपण। दोस्तों मौनी अमावस्या से पहले सकट चौथ आई है, तो कब होगी? कृष्ण चतुर्थी को। मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। इस दिन मेला लगता है चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन और बसंत पंचमी दोस्तों शुक्ल अमावस्या के बाद पंचमी आई है, तो आप जानते हो पक्ष चेंज हो जाएगा शुक्ल पंचमी को। और होली का रोपण होता है पूर्णिमा को। दोस्तों गांव में इस दिन जो युवक होते हैं वो किसी एक पेड़ का डंडा काट करके उसका रोपण करते हैं, उसे गाड़ देते हैं। और ठीक 1 महीने बाद हम होलिका दहन करते हैं। हमारा जो लास्ट महीना है दोस्तों 12वां माह, वो है फाल्गुन माह। दोस्तों अगर हम फाल्गुन माह की बात करें तो फाल्गुन में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो फाल्गुन में शिव 2 बार होली मनाता है। फाल्गुन में शिव 2 बार होली मनाता है। फाल्गुन माह शिव से दोस्तों महाशिवरात्रि 2 से दौज। और दोस्तों ये दौज कहलाती है फुलेरा दौज। और उसके बाद होली से है होली। फाल्गुन में शिव 2 बार होली मनाता है। फाल्गुन माह में शिव 2 बार होली मनाता है। फुलेरा दौज, महाशिवरात्रि, फुलेरा दौज और होली 3 पर्व मनाते हैं। महाशिवरात्रि कृष्ण 13-14, कभी 13 में आ जाती है तो कभी 14 में। फुलेरा दौज दोस्तों शुक्ल द्वितीया को, क्योंकि 13-14 के बाद दौज आई है तो शुक्ल पक्ष होगा। होली दोस्तों कब मनाते हैं? होली पूर्णिमा को। कब मनाते हैं दोस्तों? पूर्णिमा को। तो हमारे 12 महीने के सारे त्यौहार दोस्तों, 9वां महीना हमारा मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष में हम त्यौहार मनाते हैं। कालदत्ता के मार्ग में गीता रहती है। काल भैरव जयंती कृष्ण अष्टमी को, दत्तात्रेय जयंती कृष्ण दशमी को, गीता एकादशी शुक्ल 11 को। दोस्तों पोष माह पार्श्वनाथ जयंती 8 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को। दोस्तों पोष माह में एक मेला लगता है और वो मेला है नाकोड़ा तीर्थ मेला। नाकोड़ा तीर्थ मेला, सिर्फ एक मेला नाकोड़ा तीर्थ मेला। और दोस्तों ध्यान रखना, ये लगता है कृष्ण दशमी को मेवानगर। और मेवानगर कहाँ है? बाड़मेर। मेवानगर बाड़मेर में नाकोड़ा तीर्थ मेला लगता है पोष माह में। कब लगता है? कृष्ण दशमी को।
माघ माह की यदि हम बात करें तो माघ माह में सकट चौथ, कृष्ण चतुर्थी को, इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं तिलकुटा चौथ। ध्यान रखना दोस्तों, तिलकुटा चौथ है ना, सकट चौथ या तिलकुटा चौथ। कब? कृष्ण चतुर्थी को। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का क्या लगता है? मेला लगता है। मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी शुक्ल पंचमी को, और होलिका रोपण कब? पूर्णिमा को। इस दिन डांडा रोपण किया जाता है। ठीक 1 महीने बाद होलिका दहन किया जाता है। किस महीने में? फाल्गुन माह में। फाल्गुन में शिव 2 बार होली मनाता है। शिव से महाशिवरात्रि, कृष्ण तेरस चौदस, 2 से फुलेरा दौज, शुक्ल द्वितीया को, क्योंकि 13-14 के बाद द्वितीया आई है तो पक्ष चेंज हो जाएगा, और होली कब मनाते हैं? पूर्णिमा को। दोस्तों यहाँ हमारे त्योहार टॉपिक समाप्त होता है। इस त्योहार टॉपिक से हमने 4 प्रकार के क्वेश्चनों को देखा। कुछ यहाँ से रिलेटेड मेलों को हमने पढ़ा, कौन सा मेला कब आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है। अब इस टॉपिक से जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन जो बता रहा था मैं आपको, 5वें क्वेश्चन के रूप में यहाँ से आता है विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है। तो दोस्तों विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। और दोस्तों इसी दिन खेजड़ी गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों शुक्ल दशमी को ही, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही वीर तेजाजी मेले का भी क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। दोस्तों त्योहारों से रिलेटेड जो भी 5वां क्वेश्चन है उस पर हम जो चर्चा करेंगे वो इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो त्योहार टॉपिक है वो पूरा यहाँ खत्म होता है दोस्तों, समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए आगे मिलते हैं। धन्यवाद।